Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Today we are going to start our lesson 8 और हम इससे पहले कवर कर चुके हैं अपने 7th लेसन जो आपके KVC एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में वो आधा वेटेज रखते हैं. सो यू हैव टू रीड ऑन दैट एंड नेवर इग्नोर इट. सो वी शुड स्टार्ट. इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं फायर. फायर क्या होती है जिसे हम जानते हैं आग, अग्नि. मीन्स इस लेसन में राइटर ने न केवल फायर यानी फ्रेंड और फो दुश्मन न केवल ये बताया, इसमें राइटर ने बताया है एक आग के जो सोशियो यानी इफ़ेक्ट हैं इसके, और इसमें इस राइटर ने इसको हिस्ट्री से रिलेट किया है, पॉलिटी से रिलेट किया है और साथ ही एक सोशियो इन्वायरमेंट राइटर ने क्रिएट किया है कि अगर आग का आविष्कार ना हुआ होता तो हमारी लाइफ कैसी होती. तो आप देखते हैं इसमें राइटर क्या हमें इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस देते हैं. फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस, क्योंकि फर्स्ट लाइन ही हमें डिस्क्राइब करती है कि जो आग होती है वो हमारे लिए यूज़फुल भी होती है और ख़तरनाक भी होती है. क्योंकि व्हाट इज़ फायर, और दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसी से ही रिलेट करता है सारा लेसन. तो राइटर कहते हैं यहाँ पर कि क्या है आग ये, एंड हाउ डिड वी डिस्कवर इट, और हमने इसे कैसे खोज लिया. हाउ डू वी कंट्रोल इट, और हमने इसे कैसे काबू में पा लिया. मीन्स ये जो लाइंस हैं ये रिलेट करती हैं कि डिस्कवर मीन्स आग का डिस्कवर किसने किया, किसने खोज की. देन फायर फ्रेंड एंड फो अर्ली मैन मीन्स यहाँ पर जब भी हम आदि मानव के बारे में जो नाम आता है तो हम एकदम से हिस्ट्री में पहुँच जाते हैं कि आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया, उसने आग का आविष्कार किया, वो अपना खाना कैसे बनाता था. मीन्स पहले वो कच्चा मीन्स रो खा लेता था और फिर जब आग का आविष्कार हुआ तो वो पका के खाने लग गया. तो मीन्स दैट इज़ इंटर रिलेटेड दीज थिंग्स. अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वाज. तो ये कहते हैं कि जो आदि मानव था वो नहीं जानता था कि आग क्या है, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. लेकिन उसको ये ज़रूर पता था कि ये बहुत नुकसान कर सकती हैं. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज मीन्स कि उसने ज़रूर देखा होगा लाइटनिंग, जो बिजली आसमान में चमकती है. वोल्केनो क्या होते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं. लॉन्ग बिफोर ही बिगैन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ मीन्स आग को यूज़ करने से पहले उसने ये सारी चीज़ें देखी होंगी. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. Means कि जो ये आग है, अग्नि है, ये बहुत ही शक्तिशाली है और ख़तरनाक भी है. And he was frightened, इसलिए वह इससे डरता था. क्योंकि शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये काम आती हैं, और डेंजरस किस लिए है कि जब जैसे ये फॉरेस्ट वगैरह जंगल वगैरह में लग जाती है तो उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ये खतरनाक भी हैं. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन, और शायद इस अर्ली मैन को आग ने परेशान किया होगा, मीन्स पजल किया होगा. बट वी नाउ नो, लेकिन अब तो हम जानते हैं दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि आग जो है वो एक केमिकल रिएक्शन यानी एक रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, कि जब ऑक्सीजन हवा में मिलकर कंबाइन हो जाती है यानी ऐड हो जाती है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो वो फ्यूल का काम करती हैं. एंड ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और एक केमिकल रिएक्शन एक रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है. एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ हीट. अब हम यही पढ़ते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक साइंस का टॉपिक यहाँ पर रिलेट किया है, क्योंकि पहले आदि मानव की बात थी, अब हिस्ट्री एकदम से साइंस में आ गई. मीन्स ये सारे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनको कवर करता है. एंड लाइट इज़ रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस मीन्स जब ये प्रक्रिया होती है तो उसमें हीट, ताप निकलता है, गर्मी निकलती है और लाइट निकलती है, ऊष्मा निकलती है यानी प्रकाश. दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर, और इसी को ही हम फायर कहते हैं, आग कहते हैं.
3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सी वो 3 चीज़ें हमें चाहिए जिससे आग को क्रिएट किया जा सकता है। फ्यूल, यानी फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन एंड हीट, मीन्स ईंधन होना चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए और हीट, गर्मी होनी चाहिए। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल, यानी ईंधन के उदाहरण हैं वुड लकड़ी, कोल कोयला, कुकिंग गैस जिस पे हम खाना बनाते हैं, और पेट्रोल हो गया। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो हवा से आती है। दैट्स वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर, स्मोल्डरिंग मीन्स बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम, मीन्स जैसे हम एक कागज को जलाते हैं और उस पर फूंक मारते हैं यानी ब्लो करते हैं, सो इट ऑफन ब्रस्ट इनटू फ्लेम, और ये जलने लगता है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट, और तीसरी चीज क्या है फायर बनाने के लिए? हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर देमसेल्व्स, क्योंकि जो फ्यूल और ऑक्सीजन है वो अपने आप तो आग नहीं बना सकते। और एल्स a newspaper or a stick laying in the open would catch fire on its own। तो अगर ऐसा होता तो एक न्यूज़पेपर और एक स्टिक जो खुले में पड़े हैं शायद अपने आप ही जलने लग जाते। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड मीन्स एक कागज के टुकड़े और लकड़ी को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर, तो हम उसे एक ताप का एक ऐसा पॉइंट देते हैं, मीन्स गर्म करते हैं, तभी ये आग पकड़ता है। वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच, और हम क्या करते हैं एक जलती हुई माचिस लगाते हैं उसमें। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगेन्स टू बर्न, मीन्स हर चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर एक निश्चित तापमान होता है जिस पर यह जलना शुरू हो जाता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट एंड किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, मीन्स इसी को ही एक ज्वलन जो बिंदु कहते हैं यानी फ्लैश पॉइंट, और एक किंडलिंग टेम्परेचर मीन्स एक निश्चित स्थिर तापमान जो कहा जाता है जिस पे वो जलना शुरू हो जाता है। Then it is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. This is a proverb also, क्योंकि अग्नि जो है वो एक अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मास्टर है, बुरा मालिक है। It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. मीन्स राइटर क्वेश्चन भी पूछता है और साथ ही उसके आंसर भी दे देता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि अगर हम आग को अच्छे से कंट्रोल में रखें तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। फॉर इंस्टांस, अच्छा उदाहरण के लिए, वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड, जैसे देखो हम इसे अपना खाना बना सकते हैं। वार्म आवर होम्स इन विंटर, और जब सर्दियाँ आती हैं तो अपने घरों को गर्म करने के लिए हम अंगीठी वगैरह जला सकते हैं। टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इससे बिजली बन सकती है। बट on the other hand, if fire gets out of control it can be very dangerous। मीन्स आप इसमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म है वो देख लीजिए। जैसे राइटर ने यहाँ पर, क्योंकि ये एक ना केवल लेसन ही, कंप्रीहेंशन का पार्ट भी है, इसमें इसको ग्रामेटिकल वे से ही यूज़ करता है राइटर। सो यहाँ पर देख लीजिए, इट कैन बी वेरी डेंजरस, मीन्स यहाँ पर ये जो मॉडल्स का यूज़ हुआ है कि ये हो सकती है, मीन्स पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको ग्रामर से रिलेट करके देख सकते हैं कि कहाँ पर किस टेंस का यूज़ हुआ है। सो इससे हमें क्या होगा कि हम जल्दी अपने जो सेंटेंस है वो क्रिएट करने लग जाएंगे। तो हम कहाँ थे, वी कम बैक, कि जैसे ये हमें आग को कंट्रोल करना आ जाता है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल मीन्स अगर ये हमारे बस से बाहर हो जाती है तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर। अब एक जैसे आंकड़े होते हैं उसके हिसाब से राइटर कहता है कि देखिए हर साल हजारों घर, दुकानें इससे तबाह हो जाती हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड, मीन्स जंगलों के काफ़ी जो एरिया हैं
क्षेत्र हैं वो इससे नष्ट हो जाते हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, मीन्स कम से कम 100 के करीब जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर। अब कहते हैं कि चलो देखिए 3 चीज़ें हमें ज़रूरी है स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए। There are 3 main ways in which a fire can be put out. मीन्स 3 तरीके हैं जिससे हम आग को पुट आउट कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। जैसे पुट आउट यहाँ पर जो वर्ड है, दिस इज ए प्लूरल वर्ब आल्सो। फ्रेजेस जैसे पुट आउट, पुट ऑन, पुट इन, तो आप एक वर्ड उठा लीजिए और उसको अपने यहाँ पर जो ये साइड में है, जैसे वी हैव अ स्पेस हेयर, जैसे ये वर्ड पुट आउट आप अपने अलग अलग रजिस्टर में भी इसको कर सकते हैं। सो पुट से संबंधित जितने भी आपके ये फ्रेजेस बनते हैं तो आप उन्हें सर्च कर लीजिए और फिर आप देखिए कि ये कैसे रिलेट करता है। सो इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। सो अब ये कहते हैं कि 3 चीज़ें अगर हम आई मीन टू से मीन्स जब आग जल रही होती है अगर निकाल ली जाए इनमें से तो ये इसको बुझाना आसान है। सो यहाँ पर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वी कैन, अब कहते हैं कि चलो वी कैन सी कि उदाहरण के लिए हम वी टेक अवे द फ्यूल, कि अगर हम ईंधन को हटा दें, इफ़ फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, तो आग को जलने के लिए कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, कोई आग नहीं जलेगी। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, कि हम अक्सर आग को कब बुझा सकते हैं, कब मार सकते हैं, मीन्स डाई आउट, जैसे उसको धीरे धीरे बुझाना। तो कहते हैं कि हम इसमें फ्यूल नहीं डालते। सो दूसरा तरीका राइटर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। और ये यहाँ पर आप इसको ऐसे भी अपने रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट वे है आग को बुझाने का, ये सेकंड है। तो कहते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम आग को बुझाना चाहते हैं तो आप उसके पास ऑक्सीजन को मत पहुँचने दीजिए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। जैसे कई बार साइंस में जो कैंडल वगैरह का जो रिसर्च होता है, मीन्स एक्टिविटी होती है, तो कैंडल जलाते हैं और उसके ऊपर कोई बॉक्स या ग्लास वगैरह रख देते हैं तो कैंडल एकदम से बुझ जाती है, क्योंकि जो उसमें ऑक्सीजन का जो उसका कांटेक्ट होता है फ्लेम का, वो ख़त्म हो जाता है और कैंडल एकदम से बुझ जाती है। तो यही मेन चीज़ यहाँ पर है। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूथर्ड विद ए डैम्प ब्लैंकेट और ए सैक। अब कहता है कि अगर आग थोड़ी जली हो या फिर स्मूथर्ड होता है जैसे सफोकेटेड या लैक ऑफ एयर, या फिर थोड़ी हवा हो, तो हम उसे बुझा सकते हैं गीले कंबल से, मीन्स डैम्प होता है गीला, और सैक होती है जैसे बोरियां होती हैं, बोरी होती है जैसे बोरी कट्टे कुछ इस तरह के, लेकिन सैक जो होता है जो बोरी होती है, दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, और ये ऑक्सीजन को वहाँ पर जो जलता हुआ सामान है वहाँ पर जाने से रोकता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, और कई बार कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। इट डज नॉट ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, मीन्स ये ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देता जलते हुए आग के ऊपर। द थर्ड, तो यहाँ पर हम तीसरा वे देख रहे हैं आग को बुझाने का। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ अ फायर इज टू रिमूव द हीट। अब तीसरा तरीका क्या है आग को बुझाने का, कि आप हीट को ख़त्म कर दीजिए। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, कि अगर तापमान को एक ज्वलन बिंदु से नीचे कर दिया जाए, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो ईंधन अपने आप जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक, तो या फिर आप एक जलती हुई माचिस की जो तीली होती है उसको आप क्या कर सकते हैं, ब्लो ऑन कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, और एक कैंडल टू पुट आउट, और या फिर एक जलती हुई मोमबत्ती है उसको भी आप बुझा सकते हैं फूंक मारकर।
In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. इसका मतलब ये है, हम इसका रीज़न भी साथ साथ राइटर बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जब हम फूंक मारते हैं तो जो उसके चारों तरफ माचिस की तिल्ली और ये जो कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, इसके चारों तरफ जो हवा होती है हम उसे हटा रहे होते हैं और कैंडल वो और दोनों तिल्ली बुझ जाती हैं। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर, या कई बार वाटर का भी स्प्रे किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो आग को बुझा रहे हैं ये फायर ब्रिगेड के हैं, ये देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और इस तरह से ये वाटर का स्प्रे कर रहे हैं, इससे भी फायर को बुझाया जा सकता है। देन द बर्निंग फ्यूल एंड द लोअर्स द टेम्परेचर, तो ये क्या करता है, जो वाटर है ये एब्जॉर्ब कर लेता है जलते हुए फ्यूल और उसका जो टेम्परेचर, क्योंकि ठंडा कर देता है जो वाटर होता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फायर इज एक्सटिंग्विशेस। मीन्स यहाँ पर ब्लैंकेट का मीन्स आवरण, कंबल नहीं आवरण। तो ये कहता है कि जो ये पानी का जो ब्लैंकेट है, कवर है, ये सप्लाई को ख़त्म कर देता है ऑक्सीजन की और आग बुझ जाती है। देन सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर। अब यहाँ पर अगेन रिलेटेड टू साइंस, अब ये कहते हैं कि कुछ जो आग है वो हम पानी से नहीं बुझा सकते। कौन सी होती है वो? इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन एन ऑयल फायर, कि जो पानी से जली हुई आग है अगर उस पर वाटर स्प्रे किया जाए, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। और जैसे पानी में तेल डाला और उस पर आग जलाई जाती है तो वो जलती रहती है, लेकिन इससे क्या होगा कि जो ऑयल है, जो तेल है, वो पानी पर तैरता रहेगा और ये जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो पानी है वो तेज़ी से बह सकता है। एंड कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, और अपने साथ ये जलता हुआ तेल लेके जा सकता है। एंड स्प्रेडिंग द फायर, और इससे आग फैल सकती है। सो दिस इज टू डेंजरस। देन वाटर शुड नॉट बी यूज्ड ऑन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अप्लायंस मीन्स जो उपकरण होते हैं, यानी जो बिजली से बने हुए उपकरण होते हैं, अगर उनमें आग लग जाती है तो वो उसे हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एंड इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। अगर कोई आदमी ऐसा करता है, उस पर पानी छिड़कता है, तो उसे बिजली का करंट लग सकता है या फिर वो मर सकता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर, कि अगर बिजली से आग लगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर शामक जो होते हैं, मीन्स आग को बुझाने वाले, तो वो ज़्यादा कामयाब होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हम पानी भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि बिजली जो होती है वो भी एक फायर का ही रूप है, वो पानी से ही बनती है, तो वो पानी से नहीं बुझेगी और शुरू हो जाएगी लगना। देन वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, और हम मिलियंस ऑफ रुपीज़, कहता है कि लाखों करोड़ रुपए हम खर्च कर देते हैं इस आग को बुझाने के लिए, इस आग से लड़ने के लिए। मीन्स वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ और तरीके भी ढूंढने चाहिए आग से बचने के लिए, और ये जो काबू से बाहर होती जाती है इसको कम करने के लिए। ऑन द होल, तो कहता है कि सारा का सारा वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर, कि सारी बात इसी में आ जाती है कि हमें इसको लर्न करना चाहिए पहले ही कि ये कैसे कंट्रोल हो। एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन एवरीडे लाइफ, और इसको हम अपनी हर रोज़ के जीवन में कैसे प्रयोग कर सके। देन लॉन्ग एगो, देन अगेन गोइंग इन द हिस्ट्री, देयर वर नो फायरमैन। देखिए बहुत पहले कोई फायरमैन नहीं होता था। मीन्स फायरमैन हियर अ पर्सन जो बैंड्स में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं,
एंड व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लग जाती थी, एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर, हर कोई आग बुझाने वाला बन जाता था। जैसे कई बार कई सीरियल्स में भी दिखाया जाता है कि अगर आग लग जाती है तो लोग अपनी बाल्टियाँ बकेट्स वगैरह उठाकर कुएं या तालाब में से पानी ले आते हैं और एक चेन बना करके जहाँ पर आग लगी होती है उसको बुझाना शुरू कर देते हैं। मीन्स और ये अपने एक दूसरे की साथ की भावना से भी करते हैं लोग। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, दे स्टिल डू इट इफ़ रिक्वायर्ड। और लोग क्या करते थे, एक आदमी की चेन मीन्स एक चेन तरह बना लेते थे एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और ए पॉन्ड टू द ब्लेज। ब्लेज क्या होती हैं, जो आग में से लपटें उठती हैं, दैट इज ब्लेज। आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लेजर, दैट इज कोट एंड ब्लेज इज लपटे। तो कहते हैं कि वो एक आदमी की चेन बना, अगर ज़रूरी है तो अब भी बना लेते हैं, और वो एक दूसरे को बकेट्स पास करते थे, और यानी जो आसपास जो वो कुआं या तालाब बना होता था उस पे लपटों पर फेंकने के लिए। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दिस वर्ड इज़ आल्सो रिलेटेड टू पॉलिटी, क्योंकि जो लॉज होते हैं वो हमारी पॉलिटी से संबंधित होते हैं। ओके, तो वो कहते हैं कि आजकल तो लॉ बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, विच एंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क, कि जो बड़ी बड़ी जैसे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, फ्लैट्स बनाए जाते हैं, तो उनमें हवा की क्रॉसिंग के लिए उसमें फ्लैट के बीच में जगह रखी जाती है कि आग लगने का खतरा कम हो। एंड एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली ए पब्लिक प्लेस, यानी हर वह बिल्डिंग, वो भवन, और मेनली तो जो पब्लिक प्लेस होता है जहाँ पर भीड़ वगैरह इकट्ठी होती है, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, और वहाँ पर तो ज़रूर ख्याल रखा जाए कि आग ना लगे और उन कानूनों का। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग, बैंड्स होते हैं जो ग्रुप्स होते हैं फायर फाइटर्स के, विद स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड, जो फायर ब्रिगेड्स होते हैं यानी उनके पास जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो अपने पास रखते हैं, और दे आर टू पुट आउट फायर्स, और वो आग बुझाते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, और जो फायर फाइटर्स होते हैं वे बहुत ही निपुण व्यक्ति होते हैं। दे पोजेस मैनी स्किल्स, उनको बहुत सारी कला आती है यानी आग से निकलने की। जैसे दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की सप्लाई को काट देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल्स, मीन्स जो दीवारें हैं उनको गिरा देते हैं, यानी जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहाँ पर स्प्रे वाटर का छिड़काव करते हैं, पानी का। अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, और भी वो बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो आग को कंट्रोल करते हैं। दे आल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट, और वो बहुत निपुण होते हैं, ट्रेंड होते हैं फर्स्ट एड में। ये देख लीजिए, ये सारी यहाँ पर ह्यूमन की चेन बनी हुई है, और हेयर इज़ द वेल, ये कुआं है, और ये यहाँ से पानी भर के ये दे रहा है एक दूसरे को। देन दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, मीन्स वे मदद करते हैं जो जल जाते हैं लोग, और धुआं यानी स्मोक, यहाँ पर जो धुएं होते हैं, जो आग से धुएं फैल जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर, कोप होता है डील करना, मैनेज कर लेना, कि आग की खोज ने आदि मानव को, देन अगेन रिलेट टू हिस्ट्री, आदि मानव को सिखाया है नेचर के साथ कैसे मैनेज करना है। बेटर एंड ग्रेजुअली, बहुत अच्छे से और धीरे धीरे अडॉप्ट ए मोड और सेटल मोड ऑफ लाइफ, कि कैसे जीवन को जिया जा सके। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये रिलीजन से रिलेटेड है क्योंकि अग्नि जो है वो बहुत से हिस्सों में पूजी जाती है। हमारे इंडिया में तो आग को बहुत पवित्र माना जाता है, जैसे इसको मैरिज वगैरह कोई हवन यज्ञ हो वहाँ पर सबसे पहले अग्नि की ही पूजा की जाती है। फायर इज़ नीडेड ए फ्रेंड्स बट नाउ, कहते हैं कि जो फायर है वो एक
एक्चुअल में एक सच्चा मित्र है, एज वी नो, जैसे हम जानते हैं, इट कैन बी ए डेंजरस एनिमी वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, कि अगर ये हमारे बस से बाहर हो जाए तो ये एक खतरनाक दुश्मन हो सकता है। एनिमीज हेयर, जो दुश्मन होता है, शत्रु। हियर इज द कंप्रीहेंशन चेक। सो जो ये कंप्रीहेंशन चेक होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर है डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन उठा लेते हैं और पूछ लेते हैं, सो कई बार हम इनको स्किप कर जाते हैं, सो नेवर स्किप इट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ। अर्ली मैन जो था वो किससे डरता था? लाइटनिंग एंड वोल्केनो, डैमेज कॉज्ड बाय देम, या फायर? अर्ली मैन किससे डरता था? फायर। सो आवर राइट आंसर इज सी। देन फायर इज एनर्जी, फायर इज हीट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है, फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसका डिस्क्रिप्शन राइटर ने शुरू में ही दिया है। देन सेकंड, from the boxes given below, choose the one with correct order of the following sentences. That is fire. A chemical reaction takes place. Energy is the form of heat and light is released. Oxygen combines with carbon and hydrogen. So सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन कंबाइन होती हैं। सो इसका जो आंसर शुरू से होगा, सो फोर्थ वाला होगा। सो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाते हैं। सो हमारे पास ये दोनों लेफ्ट हैं। फोर्थ, तो सेकंड है, इसमें सेकंड देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, या फिर थर्ड वाला, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड, और सेकंड है केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4(2) वाला, क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन कंबाइन होती है, फिर केमिकल रिएक्शन होता है, फिर उसमें से हीट निकलती है, लाइट, और वो आग बन जाती है। सो यहाँ पर वर्किंग विद द टेक्स्ट। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल? तो एक फ्लैश पॉइंट कौन सा होता है? Each fuel has a particular temperature, so we have space here. हम थोड़ा थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। we have a space here, हम यहाँ लिख लेते हैं। so आंसर फर्स्ट। so यहाँ पर आएगा every fuel has a particular temperature. The temperature at the temperature at which it begins to burn is called, this is C, called flash point of fuel. Flash point of a fuel. This is L. ये फ्लैश पॉइंट ऑफ ए फ्यूल है। दिस इज इन सिंगल कॉमास। देन सेकेंड, व्हाट आर सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर? कि जो आग के जो कॉमन यूज होते हैं वो क्या होते हैं? इसका फर्स्ट का आंसर है सेकेंड में। वी हैव अ स्पेस हियर, हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर 2 का फर्स्ट। तो यहाँ पर आंसर है फायर इज
commonly used, किस चीज़ में हम फायर का यूज़ करते हैं? खाना बनाने में. To cook our food, to cook our food, warm our homes in winter, or and to generate और क्या जनरेट कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है. देन सेकेंड, इन वट सेंस इट इज़ ए बैड मास्टर. इसको हम बुरा मालिक क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अगर ये हमारे बस से बाहर हो जाए तो. सो वी हैव स्पेस हेयर, हम यहाँ लिख लेते हैं 2 का सेकेंड. इसका आंसर है इट इज़ ए बैड मास्टर. इट इज अ बैड मास्टर if it gets out of control, अगर ये बस से बाहर हो जाए. then it burns the things, ये चीज़ें जला देती है. it burn the things which it engulfs, which it engulfs. Then question 3, मैच इट है. इसमें कॉलम ए से कॉलम बी मैच करना है. फ्यूल क्या होते हैं? हमें लेसन के शुरू में ही डिस्कस किया था. फ्यूल क्या होता है? फ्यूल होता है कोल. फ्यूल होता है कोल, वुड होता है, और कुकिंग गैस और एयर. ये एयर हो गया और ये हो गया कुकिंग गैस, तो इसी के हैं. देन ऑक्सीजन, कुकिंग गैस, एयर इज ऑक्सीजन, ये इसका है ऑक्सीजन का. देन हीट में क्या हो जाता है? लाइटेड मैच स्टिक, जलती हुई माचिस की जो तीली होती है. और क्या हो जाता है? बर्निंग कोल, यहाँ पर ये बर्निंग कोल हो गया. और क्या हो सकता है? स्मोल्डरिंग पेपर है यहाँ पर, स्मोल्डरिंग पेपर्स. देन what are the 3 main ways in which a fire can be controlled or to put out? मीन्स कितने तरीके हैं? सो इसमें ये है कि जो 3 थिंग्स हैं आर टू मेड फ्यूल्स, जो हमने अभी नंबरिंग लगा के डिस्कस किए थे, उसमें क्या है? द 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर फ्यूल्स. ऑक्सीजन हो गया, मेन चीज़ लिख लेते हैं. ऑक्सीजन, फ्यूल, ये 3 चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए, और हीट. Then first, as 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. In each one of 3 things needed to burning is taken away. For example, we can take away the fuel, अगर fuel निकाल लें. If the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. The third way is to remove the heat if the temperature can be brought down.
below the fresh point the fuel stops burning. So you can go through your text also. Then fifth में क्या है, मैच द बॉक्स ए विद बॉक्स बी. तो हमें मैच इट करना है इसमें भी जो डिटेल्स दी गई हैं. सो फर्स्ट है इसमें टू बर्न ए पेपर और ए पीस ऑफ वुड. मीन्स अगर पीस ऑफ वुड को तो इसमें से देख लीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू बर्न ए पेपर और पीस ऑफ वुड हीट इट बिफोर. हमें इसको गर्म करना पड़ेगा, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. सो हम इस पे नंबर 1 इसी तरह इसकी नंबरिंग डाल लेते हैं. देन सेकेंड, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट. छोटी छोटी जो आग होती है जिसे उसको कैसे बुझाया जा सकता है, विद द डैम्प ब्लैंकेट, गीले कंबल के साथ. तो ये सेकेंड का हो गया. थर्ड, व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर, जब वाटर स्प्रेड किया जाता है तो वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब्स कर लेता है, एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम बर्निंग मटेरियल. दिस इज थर्ड. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to put out an electrical fire. This is fourth. And one is left, space left between buildings lower the no, a this is space left buildings reduces the risk of fire. Yeah, this is sixth. No, this is fifth. And 1 2 3 4 5 6 5 दिए हैं, 1 इज एक्स्ट्रा है इनमें. Then question 6th. Why does a burning candle go out when you blow it? क्यों बुझ जाती है ये? सो इसका आंसर हम लिख लेते हैं. वी हैव स्पेस हेयर, यहां से आंसर 6th. When we blow on, this is W, a burning candle, we remove the hot air around the flame. Then this causes, CAUSES, causes fall. इनको लिखने का फ़ायदा एक तो स्टिक हो जाते हैं माइंड में और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी होता है. इन टेम्परेचर, TEMPERATURE, temperature below the this is E, below the flash point. So the candle, इसलिए मोमबत्ती बुझ जाती है. So the candle goes out. Then 7th, spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electric fire. Why not? So इसका आंसर है, if water is sprayed onto an oil fire, the oil will float on the top and continue to burn. Water can carry oil with it and continue to burn. Water should also not be used on fires
caused by electrical appliances, the person might get an electric shock and get killed. Then eighth, what are the some of things you should do to prevent a fire at home in the school? So आप घर में अगर आग लग जाती है स्कूल में तब आप क्या करेंगे? At home we prevent the fire if all the electric appliances are earthed and insulated. There should always be a bucket of sand to put out small fires. In the school, the training should be given to students how to put out fires. The school should also have fire extinguishers which should always be ready. for us, जो लाल तरह के सिलेंडर होते हैं जो जिनसे आग बुझ जाती है, इस तरह लगे होने चाहिए हर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर. वर्किंग विद द लैंग्वेज, यहाँ पर एक सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये देख लीजिए. टू बर्न अ piece of wood, we heat it before it catches fire. We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it burns. The verbs in italics are in the simple present tense. When we use it, we are not thinking only about the present. We use it to say that something happens all the time or repeatedly, and or that something is true in general. So यहाँ पर है find 10 examples of verbs in the simple present tense and in text fire, friend and foe, and write them down here. Do not include any passive verbs. तो आपको सिर्फ simple present tense लिखने हैं और उसमें passive verbs नहीं होना चाहिए. तो इसमें देख लीजिए. सो फर्स्ट वन है वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस जहाँ पर यूज़ हुई हैं. सो सबसे पहले तो हमारा एक सेंटेंस यही बनता है. यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं. हेयर इज़ द फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ से कर लेते हैं. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ व्हाट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे हमारे सेंटेंस इम्प्रूव भी होते हैं. एरर भी व्हाट वी कॉल फायर, तो इसमें पैसिव यूज़ नहीं करना है. सेकंड, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम देयर, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही है. ऑक्सीजन comes from the air. Then third, we use it, किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? टू कुक आवर फूड, खाना बना सकते हैं. और वार्म आवर homes in winter, and to generate electricity, ELECTRICITY. सो फोर्थ हो गया यहाँ पर. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं. इट इज़ sometimes said that fire is a good servant. Fire
is a good servant but a bad master. But a bad master. So फोर्थ हो गया यहाँ पर. फिफ्थ हो गया. There are three main ways. There are three main ways in which fire can be put out. Fire can be put out. Then another have we don't have space here, हम यहाँ लिख लेते हैं. सिक्स्थ वन, आप चाहे तो अपना लगे कॉपी पे भी लिख सकते हैं. द थर्ड वे, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही ध्यान रखना है. द थर्ड वे ऑफ putting out a fire, putting out a fire is to remove heat. Then seventh, the blanket of water, the blanket of water also, the blanket of water also cuts off, the blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. extinguished. तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाइए. देन एट्थ, वी स्पेंड, ये आपके टेक्स्ट में ही गिवन है. वी स्पेंड millions of rupees each year in fighting fire. Then ninth, when we blow on a burning matchstick, we remove the hot air around the flame. And the next last sentence is 10th, thus the candle goes out. Thus the candle goes out. So इस तरह से आपने अपने कवर करने हैं. Then second, this is second, फिलिप्स है यहाँ पर.
सो फिलिप्स में है, आपने क्या करना है इसमें सेंटेंस में फिल करना है। गांधी जीज लाइफ वॉज डिवोटेड टू द कॉज ऑफ जस्टिस, यहाँ पर आएगा आपका कॉज, CAUSE, कॉज ऑफ जस्टिस। हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट फायर। देन नेक्स्ट, डायमंड इज नथिंग अबाउट बट कार्बन इन इट्स प्योर फॉर्म, कार्बन होती है इसकी प्योर फॉर्म, यही गिवन है। देन इफ यू पुट टू मच कोल ऑन द फायर एट वंस, इफ यू विल स्मूदर इट, SMOTHER, यानी मदर की जो स्पेलिंग है उसके आगे S लग जाता है, स्मूदर। देन फिफ्थ में आ जाएगा आपका समथिंग इज सेड टू बी द मेन डैश, मेन कोज, ये तो बिल्कुल ही ईजी है एंड एकदम से इसकी सेंस समझ आती है। व्हेन आस्क्ड बाय एम्बिशंस ऑफ राइटर वेदर ही शुड पुट सम डैश इनटू हिज स्टोरीज, पुट सम फायर, कुछ उत्तेजना डालनी चाहिए। सोमरसेट मॉगम मर्मर्ड, नो द अदर वे राउंड, शी इज एक डैश ऑफ हर, हम कह देते हैं ना कि एक कार्बन कॉपी है अपने मदर की, दिस इज ए कार्बन कॉपी। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू डैश ए यॉन, स्मूदर, SMOTHER। सो यू लिसन टू लॉन्ग स्पीच अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्स्ट बुक का लेसन के साथ साथ। वन वर्ड इज इटैलिक्स, इन ईच सेंटेंस फाइंड इट अपोजिट्स इन द बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हमें सेंटेंस गिवन है और जैसे ये डोर्स ओपन, ये इटैलिक्स में है तो इसका देख लीजिए, इसका अपोजिट लिखना है तो यहाँ पर आएगा यू वर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द डोर्स ओपन नॉट शट, अपोजिट्स लिखना है ना हमें, ये देख लीजिए। देन सेकेंड, पीपल, what did I get in yesterday maths test, or teacher you got, what do you get when you add 5 and 5 and dash subtract, क्योंकि add का जो opposite होता है वो subtract होता है। then run 4 kilometers a day to preserve our health and run a lot more to destroy, प्रिजर्व का हो जाएगा destroy। If a doctor advises a lean and lanky patient to reduce, reduce को opposite हो जाएगा increase। तो आप सारा ही पढ़िए क्योंकि आपसे सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ आएगा। इज वेट फर्दर, बी श्योर ही इज डूइंग इट, इंक्रीज इन हिज इनकम, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, यहाँ पर गेटिंग एंड स्पेंडिंग ये हो जाएगा SPENDING, स्पेंडिंग विल वेस्ट आवर पावर्स। सो नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन 4। सो यहाँ पर भी फिलिप्स ही हैं। यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्सेस टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो, अक्रॉस, अलोंग, पास्ट और थ्रो। तो यहाँ पर हमें ये वर्ड फिल करने हैं। सो फर्स्ट वन, द कैट चेस्ड फ्रॉम द माउस अक्रॉस द लॉन, we were not allowed to cross the frontier so we drove along, it as far we could swim back happy, थर्ड हो जाएगा। the horse went dash the winning post and had to be stopped with difficulty, तो इसमें आ जाएगा आपका past। Then fourth, it is not difficult to see through your plan, anyone can see your motive, go along the yellow line, go along the yellow line, then turn left, you will reach the post office in 5 minutes. Okay, then speaking and writing you have to do your own. Then we move to our poem.
Here we have our poem meadows surprise. meadows क्या होते हैं? ओपन जो ग्रासलैंड होते हैं, ओपन ग्रासलैंड जैसे अमेरिका में हैं, जैसे स्टेपिस वगैरह इस तरह के। तो इसमें जो पोएट है जस्ट ही कॉल अबाउट मीडोज कि किस तरह के होते हैं। देन हियर वी हैव द राइटर पोएट, दिस इज LB यानी लॉइस ब्रैंडेड फिलिप्स, दैट इज LB फिलिप्स। सो आपको पोएट का नेम भी पता होना चाहिए। सो इसमें राइटर पोएट किसके बारे में बात करते हैं? ओपनली बहुत ही जो चारागाह होते हैं वे बहुत खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल उनमें ये नेचर की बिल्कुल जैसे खुशबू आती है। सो कहते हैं कि वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, कि क्या आप कभी गए हैं एक ग्रीन फील्ड में, हरे खेत में, या फिर एक पार्क में, इवन अंडर ए क्लम्प ऑफ ट्रीज। क्लम्प होता है जैसे एक झुरमुट्स होता है, और ये भी देख लीजिए ट्रीज, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स, इस तरह की भी फ्रेजेज आती हैं, ये इसी तरह हैं। एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स, क्या कभी आपने बड़ी सुंदर सुंदर खूबसूरत चीज़ें नोटिस की हैं? वट आर सम ऑफ द सरप्राइजेज अ मीडो हैज़ फॉर समवन विद एन कीन आई एंड शार्प ईयर। क्या आपने कभी कुछ सरप्राइज नहीं देखा इन मीडोज में, क्योंकि बहुत ही अपनी आइज़ कान लगा के और आँख लगा करके, जैसे कहते हैं कि कान और आँख अपने खुले रखें, इस तरह जो पोएट है वो कहते हैं फिलिप्स। मीडोज हैव सरप्राइजेज, ये कहते हैं, ये मीडोज की एक फ़ोटो मीन्स यहाँ पे एक सीनरी है यहाँ पर। सो वो कहते हैं कि जो चारागाह हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक, आपने अगर इनको देखा है तभी आप देख सकते हैं। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास, मीन्स वेलवेट जैसे मखमल होता है, कि एक मखमल जैसी ये घास होती है इनकी। एंड लिसन बाय द ब्रूक, ब्रूक क्या होता है? ए स्मॉल स्ट्रीम, मीन्स एक छोटा सा जो झरना होता है, जैसे छोटी सी जलधारा। तो आपने कभी सुना है उनमें स्मॉल ब्रूक्स को? यू मे सी ए बटरफ्लाई, क्या आपने एक बटरफ्लाई को देखा है? तितली को रेस्ट अपॉन ए बटर कप, एक बटर कप पर वो रेस्ट करती हुई दिखती है। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप, और उनमें से वो नेक्टर जो होता है रस चूसती हैं उसकी नलिका में से। मीन्स स्ट्रॉ क्या होती है? जो नलिकाएं होती हैं, पाइप होता है, और उसको सिप सिप करके पी रही होती है। देन हु मे स्केयर ए रैबिट, अब वो ये देखिए ये रैबिट है यहाँ पर, ये बटरफ्लाई। तो कहते हैं कि किसने डराया इस रैबिट को, खरगोश को? हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, वेरी स्टिल मीन्स ये बहुत शांत बैठा हुआ था। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल, शायद आपने नहीं देखा होगा इसको कि अगर ये देख लेता तो ये कूदे मारता, उछल कूद करता है ना, ये देखो उछल रहा है यहाँ पर, जो खरगोश होता है उछल कर भागता है। एंड ए डेंडलिन हुज फुजी हेड, दिस इज डेंडलिन, जो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं दैट इज डेंडलिन, येलो फ्लावर्स। Whose was golden days ago, ऐसा लगता है कि इन पीले फूलों को देखकर वो सुनहरे दिन वापस आ गए हैं। Has turned to airy parachutes, पैराशूट्स क्या होते हैं? जो एयरप्लेन में से उतरने के लिए, जैसे कई बार लैंडिंग करनी पड़ जाती है इमरजेंसी, तो उसमें यूज़ होते हैं। तो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे बन गए हैं एक पैराशूट की तरह। दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, और फ्लटर क्या होता है? फड़फड़ाना, फड़फड़ की आवाज करते हैं, फड़फड़ाते हैं। देन एक्सप्लोर द मीडोज हाउसेस, क्या आपने एक्सप्लोर किया है, खोज की है जो मीडो में, जो चारागाह में घर होते हैं। द बरोज इन द ग्राउंड, या फिर जो जमीन के अंदर जो बिल होते हैं उनकी खोज की है। ए नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेस, या फिर एक घोंसला देखा है इस लंबी लंबी घास के नीचे।
द आंट्स अमेजिंग माउंड, माउंड होते हैं टीले, जैसे चींटियाँ टीले बनाती हैं, उनके टीले देखे हैं। ओह मीडोज हैव सरप्राइजेज, अब फिलिप्स यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर बहुत आश्चर्य मुझे दिखते हैं, एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और मेरे पास अभी भी बहुत बातें हैं कहने को। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, अब पॉइंट कहते हैं कि आप अपने आप से खोज करिए। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम। सो यहाँ पर पोइट ने ये क्वेश्चंस दिए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द लाइन्स विच द फॉलोइंग फ्रेज इज अकर, देन डिस्कस योर पार्टनर विद द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर गिवन है वेलवेट ग्रास क्या है। वेलवेट ग्रास जो है, द मीडोज आर कवर्ड विद वेलवेट ग्रास, यहाँ लिख लेते हैं हम, द मीडोज आर covered with velvet grass which is soft to walk in, which is soft to walk in, ठीक है। Then drinking straw, drinking straw means the butterfly has long proboscis, long proboscis, with the help of which it sucks nectar, help of which it sucks nectar. Then we have a space here, हम बाकी यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड का हो गया मीडोज हाउसेस, यहाँ पर मीडोज हाउसेस क्या होते हैं। मीडोज हाउसेस means the poet plays means the, यहाँ पर आएगा आपका ये प्लेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मीडोज हाउसेस मीन्स द ओपन प्लेस covered with grass, where creatures like, कैसे कैसे क्रिएचर्स होते हैं जो बिल बनाते हैं, लाइक एक तो रैबिट्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, RABBITS, रैबिट्स, स्नेक्स, आंट्स एट्सेट्रा, यानी इस तरह के जो जीव होते हैं वो बिल बनाते हैं। मेक बरो या तो वो बरो बनाते हैं या फिर माउंड बनाते हैं,
MOUNDS, mounds. Then fourth, amazing mound. Amazing mound क्या होते हैं? Amazing mound means, हम फोर्थ यहाँ लिख लेते हैं, mound is a, mound क्या होता है? mound एक, mound is a small hill, एक छोटा सा टीला होता है, पहाड़ी सी. Ants have collected soil particles which looks like a wonderful mound. Then fifth one, this is important, fuzzy head. फिफ्थ में क्या हो गया? fuzzy head. So fuzzy head क्या होता है? fuzzy head, FUZZY, fuzzy head is the puffy tuft of the dandelion, 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 which floats in the air. So यहाँ पर है second, which line in the poem suggests that you need a keen eye and a sharp ear to enjoy a meadow? Read aloud the stanza that contains these lines. तो यहाँ पर है the lines, if you look and listen, the stanza is given below, which you may have read out along. Oh, meadows have surprises and many things to tell. You may discover these yourself if you look and listen. तो ये वाला लास्ट स्टैंजे की बात कही है यहाँ से. देन थर्ड, find pictures of kind of words, insects and mentions in the poem. This is activity. Then fourth, watch a tree or a plant and cross a field and the same every day. Keep a diary of what you see and hear. So ये this is in your writing form. So then other poem we have here. So ये देख लीजिए, busy world, फ्रांसिस गॉबन रिसर्च. दिस इज ए एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू, सो आप इसे भी रीड कर सकते हैं. देन डिले, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू, सो यू हैव रीड ऑन दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम एज वेल एज योर चैप्टर. और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं अपने आपके टेस्ट में, आपके एग्ज़ाम्स में. सो यू शुड कैरी ऑन दिस. और अगर आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें. थैंक यू सो मच.